शिष्टम विचार का सद्धर्म अथवा मनवंतर का निरंतर का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। बलि ने कहा, दैत्यराज बलि ने अपने गुरु को जवाब दिया कि हे गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पोता हूं, पोता। मैंने अपने दादा महाराज की हरिभक्ति को दान देने की मेरी खानदानी प्रकृति को मैं कलंकित नहीं कर सकता। आई कैन नॉट पुट ए ब्लॉट ऑन द डिवोशनल एटीट्यूड ऑफ माई ग्रैंडफादर प्रहलाद महाराज। और दान देना मेरी खानदानी प्रकृति। ये देखिए, ये राजसी कैरेक्टर देखिए आप। मैं कलंकित नहीं कर सकता। प्रतिज्ञा पालन हमारे कुल का गौरव, मैं इस रीति को नष्ट नहीं कर सकता। हे गुरुदेव, पृथ्वी कहती है कि वह झूठे व्यक्ति का भार नहीं उठा सकती। मैं झूठा नहीं बन सकता। मैं इस पृथ्वी का अपमान नहीं कर सकता। झूठे व्यक्ति का भार पृथ्वी नहीं उठा सकती। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने झूठ का सारा उनका रथ जो है एक पृथ्वी से एक ही 2 इंच ऊपर चलने लग गया था। तीसरा, नरकवास, दरिद्रता, दुख का पार सागर, मृत्यु से उतना डर नहीं लगता मुझको जितना गुरुदेव मुझे ब्राह्मण को प्रतिज्ञा करके धोखा देने से लगता। देखिए, वचनबद्धता इतनी बड़ी चीज है। आज के जमाने में इसका यह अभाव हो गया साहब। लोग अपने वचनों का मोल नहीं समझते। वाणी से कुछ भी निकल जाए उसका पालन नहीं करना है, क्योंकि वाणी जो है शब्द ब्रह्म है। ध्यान दीजिएगा, महाराज बलि ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अपने गुरु महाराज शुक्राचार्य से कह दिया। क्या? यद यद्धास्यति लोके अस्मिन् संपरेतं धनादिकं यद यद दास्यति लोके अस्मिन् संपरेतं धनादिकं तस्य त्यागे निमित्तं किं विप्रतुष्येन तेन चेत। हे गुरुदेव, इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो जो वस्तुएं साथ छोड़ देती, यद 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 धास्यति लोके अस्मिन् संपरेतं धनादिकं तस्य त्यागे निमित्तम किम वस्तु तेन चेत। यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट न किया जा सके तो उस त्याग का क्या लाभ। जो वस्तु सब साथ छोड़ देंगी, उन वस्तुओं से दान करके ब्राह्मणों को तुष्ट न कर सके तो क्या लाभ। ऋषिवर दधीचि श्रेय कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुसत्य जासुभिः दधंगसि प्रभृतया को विकल्पो धरादिषु। ऋषिवर दधीचि महाराज शिवी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्तिज प्राणों का दान करके ही प्राणियों की भलाई किया है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार की क्या आवश्यकता है, जब प्राण से बढ़कर कोई चीज है नहीं तो। महाराज बलि ने फिर कहा, हे गुरुदेव, बड़े बड़े दानव राजों ने इस पृथ्वी पर शासन किया। आप जानते हैं कि पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक परलोक को तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी भी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। हे गुरुदेव, अपात्र को भी याचना करे पर दान देने का विधान, अपात्र को भी याचना करे पर दान देने का विधान है। कोई अपात्र है, यदि याचना करता तो उसको भी दान देने का विधान है। भले इसके लिए दाता को दुर्गति भोगना पड़े। कुपात्र है सही, जब वह दुर्गति भी शोभा की बात है महाराज, तो फिर ये तो वामन बटुक तो सत्पात्र हैं। महाराज बलि ने अब बटुक के विष्णु भगवान होने के सत्य पर अति सुंदर बात कही, जिससे उनके अंतःकरण की विराट उदारता का बोध होता। महाराज बलि ने अपने गुरुदेव महाराज शुक्राचार्य से कहा, क्या? यजन्ति यज्ञ क्रतुभिः यजमादृता भवन्तां न विधान कोविदा साएव विष्णुर्वरदोस्तु वा परो दास्यामुष्मयि चित्तवीक्षितां मुने। हे महर्षि, यज्ञों को संपन्न कराए जाने की वैदिक विधि में पारंगत आप सभी विद्वान
यज्ञ क्रतुभी यम आदृता भवंत, बड़े आदर भाव से यज्ञ भोक्ता का फल देने वाले इन्हीं विष्णु को जो बटक रूप में यहाँ पधारे हैं या कोई दूसरे ब्रह्मचारी ब्राह्मण है, मैं उसे ही उनकी इच्छित यातना की गई भूमि दान करूंगा। सही विष्णु वरदो अस्तु वापरो। यदि मुझे इंद्रप्रस्थ को मान भी लेंगे तो फिर भी मैं इसका प्रतिवाद, प्रतिशोध, प्रति आक्रमण जैसा कोई भी कार्य नहीं करूंगा। माना कि शत्रु है तो भी मुझसे भयभीत होकर ही तो इन्होंने यह ब्राह्मण शरीर धारण किया है। और फिर सुनिए गुरुदेव, ईश्वात्तम श्लोको न जिहासति यद्यशाः हत्वा मैनाम हरेद युद्धे शयित नियतो मया। यहाँ वह भगवान विष्णु हुए जिनकी उपासना वैदिक स्थितियों से की जाती है, तो वह अपनी कीर्ति को भी कभी कलंकित नहीं करेंगे, अपनी मांगी वस्तु को लेकर ही रहेंगे। दूसरे शब्दों में मुझे मारकर पृथ्वी छीन सकते हो, कदाचित कोई दूसरे ही है तो मेरे बाणों की चोट से सदा के रणभूमि में सो जाएंगे। युद्धे सहित नीतो मया। महाराज बलि का खानदान परम भागवत शिरोमणि प्रहलाद महाराज की भगवत भक्ति के गौरव को प्राप्त करने वाला हुआ। भगवान विष्णु के स्वभाव को महाराज भली भांति जानते थे। वे जानते हैं कि भगवान विष्णु अपराजय और समस्त त्रिभुवन की संपदा उनकी है, याचक के रूप में आकर मारने का स्वभाव उनका नहीं है। और यदि कुछ चाहते हैं तो किसी में सामर्थ्य नहीं कि वह उसका विरोध करे और जीवित रह जाए। महाराज बलि में भगवान की अद्भुत शक्ति भक्ति का विलास देखकर ब्राह्मण शिरोमणि शुक्राचार्य जी अपने अवज्ञा होने से क्रोध आ गया कि मेरी बात नहीं मानता ये मूर्ख जो है, और महाराज बलि को श्रीण होने का श्राप दे दिया। शुक्राचार्य श्राप दे दिया। क्या का श्राप देते हुए सोचिए आप, सहन नहीं कर पाए वो। क्या श्राप दिया? दृढ़ं पंडितां मानज्ञः स्तब्धो अस्य मधुपेक्षया मच्छासनादिगो यस्त्वं चिराद भ्रश्यसे श्रिया। आश्चर्य है कि गुरु की अवज्ञा करके तुम झूठ मूठ ही पंडित बन रहे हो। इस बटुक बने विष्णु को भूमि देने के अपने निर्णय को सही ठहरा रहे हो। इसे बुद्धिमत्ता नहीं उदंडता कहते हैं। राजन, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है। मत शासन अतिगो यस्तम अचिरात, शीघ्रता से भ्रष्ट हो जाओ अपनी राजलक्ष्मी से। महाराज बलि पंडित मान्य नहीं थे। अब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने उन्हें पंडित मान्य ज्ञा अर्थात ऐसा पंडित बताया है कि अन्य सारे पंडित उनकी पूजा करते थे। पंडित मान्य ज्ञ, ध्यान दीजिए। और यहाँ क्या बताया? पंडित मानी बताया गया। पंडित मानी अज्ञ नहीं, पंडित मान्य ज्ञ। ये सब संस्कृत का खेल है। इसलिए कदाचित वे गोविंद की महात्म की अपेक्षा गुरु की अवहेलना कर गए। गोविंद के महात्म की अपेक्षा से गुरु की अवहेलना। महात्मा बलि को भौतिक ऐश्वर्य से वंचित हो जाने का कतई भय नहीं था और न ही वे इसकी परवाह ही करते थे। अरे जिसकी परवाह स्वयं नारायण करता, उसे अन्य किसी की परवाह करने की क्या आवश्यकता है। भगवान द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य की तुलना कर्मकांड द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य से नहीं की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में यदि कोई भक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान हो जाए तो यह समझना चाहिए कि उसका ऐश्वर्य भगवान की भेंट है। उसका ऐश्वर्य भगवान की भेंट है। ऐसा ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि सकाम कर्म द्वारा अर्जित ऐश्वर्य कभी भी नष्ट हो सकता, जबकि भगवान के चरणों में अर्पित किया हुआ फल जो है कभी नष्ट नहीं होता। वह क्या कहने, महाराज बलि उनकी महानी ने शुक्राचार्य जी के श्राप की उपेक्षा कर दिया। जल से भरे स्वर्णिम कलश भगवान वामन के चरण कमलों को धोया। पद पखारने लगे भगवान वामन के दोनों पति पत्नी। फिर जल को सिर पर चढ़ाया। तब स्वर्ग के निवासी देवता, गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध, चरचर आदि सभी मनुष्य तरियोनि की देव प्राणियों ने महाराज बलि के द्वैत भाव से रहित कर्म से प्रसन्न होकर, परम प्रसन्न होकर उन पर फूलों की वर्षा कर दिया। सत्य है कि द्वैत रहित कर्म ही निश्चल या सरल चित्त कर्म है, सरल गुण है। वैष्णव को स्वतः ब्राह्मण के सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्ति भगवत
सकिंचना सर्वगुणैः सत्समासते सुराः यस्य अस्ति भक्तिः भगवत्सत्किंचना सर्वगुणैस्तत्समासते सुराः हरा भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो बहि। वैष्णव में ब्राह्मण के सारे गुण यथा सत्य, धर्म, दम, तितिक्षा तथा आर्जव होने चाहिए। वैष्णव के चरित्र में दोगलापन, कपट वृत्ति नहीं होनी चाहिए। 3 पग भूमि देने महाराज बलि के दुष्संकल्प की गंधर्वों ने, किन्नरों ने, किंपरशों ने हजार हजार दुंदुभिया बजाकर प्रणता जाहिर करना शुरू कर दिया। निदुम्भया सहस्रशो, हजारों हजार दुदुम्भियां बजने लगी। गंधर्व किम पुरुष किन्नरा जगुह, किम पुरुष गंधर्व किन्नर मनस्विनानेन कृतम सुदुष्कुरम विद्वान दार्यदरिपवे जगत्रयम। महाराज बलि ने ऐसा काम किया, करके दिखलाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो देखो जानते हुए अपने शत्रु को, तीनों शत्रु को दान कर दिया। महाराज बलि के दान संकल्प का ढोल, नगाड़ों, नृत्य, गीतों और स्वर्गीय पुष्पों और देवता गणों के द्वारा जब महोत्सव मनाया जा रहा था, तभी एक अलौकिक घटना घटित हो गई। तद्वामनम रूप वर्धताद्भुतम हरे अनंतस्य गुणत्रयात्मकम भूखम दिशोदय विवरापयोधर स्त्रियं निदेवाऋषयो यदा सता काये बलिस्तस्य महाविभूतेः सर्वत्वकाचारि सदस्येत तदर्श विश्वं त्रिगुणं गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थसा जीवयुक्तम्। तद्वामनम रूपम अवर्धता तद्भुतम, वामन का वह रूप बढ़ने लग गया। हरे अनंतस्य गुणत्रयात्मकम रसाम अचष्टांगे तले अथ पादयो महिमग्धि ध्रान पुरुषस्य जंघयोः पतत्रिणो जानुनि विश्वमूर्तेरुरोगम मारुति मिदसेनः। अनंत भगवान का वह वामन रूप त्रिगुणात्मक माया कलेवर बढ़ने लगा। क्या बढ़ने लगा? त्रिगुणात्मक माया कलेवर गुणत्रयात्मकम हरि अनंत से माया कलेवर बढ़ने लग गया। वो तो माया कलेवर बढ़ेगा। ये माया कलेवर भगवान धारण करते हैं। कच्छप बन जाएंगे, वामन बन जाएंगे, बांसुरी वाले बन जाएंगे, शतधारी बन जाएंगे, वामन कलेवर मस्त बन जाएंगे। वो यहाँ तक बड़ा पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, ब्रह्मांड के विभिन्न छिद्र सब यहाँ तक बढ़ा। भू, पृथ्वी, खम, आकाश, दिशो, दिशाएं, जऊ, अंतरिक्ष, विवरा, छिद्र, पयोधयस्ती देवा ऋषयो दासत। और ऋषिगण सभी के सभी उसी में समा गए। महाराज बलि ने वहां उपस्थित ऋषिगण, आचार्यों, सभासदों के साथ भगवान वामन की विस्तारित होते हुए त्रिगुणात्मक माया शरीर में महतत्व की सृष्टि, अहंकार की सृष्टि, क्या दिखा? महतत्व की सृष्टि, अहंकार की सृष्टि, तदर्थ विष्णु त्रिगुणम गुणात्मक भूतेन्द्रियार्थ स्वयं युक्तम। और भूसर्ग की सृष्टि, इंद्रियों की सृष्टि, आज सभी कुछ देखा। इसके अतिरिक्त विश्व रूप भगवान की चरण तल में रसातल, रसाम चष्टांघ्रि तले, अंग्री माने पैर के तल में रसातल देखा। चरणों में पृथ्वी देखा। पादयो महीम, दोनों चरणों के तल में जब मही देखा। मही ध्यान पुरुषस्य जंघयो, पिंडलियों में पर्वत देखा। घुटनों में पक्षी देखे और जंघों में, जांघों में मर्दगणों को देखा। भगवान की विराट रूप का दर्शन कौन कर सकता है? स्पर्शे च कामं विपरीतस्य अंभः पृष्ठे तधर्मा कम कुणेश यज्ञम छायासु मृत्युम हसिते च मायाम तनुरूहे शोधा सदिजात यश। भगवान की नाड़ियों में नदियां, नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा, देवता, ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में चराचर प्राणी को दर्शन किए। बलि को भगवान ने दिखाया कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पहले से उनके शरीर में है।
यही बात भगवान ने दिखाया, राजा अर्जुन को भी दिखाया विराट रूप, यहाँ भी दिखाया इन्होंने कि सब चीज़ मेरे शरीर में पहले से ही है। ध्यान दीजिए। इस प्रकार भगवान तो पूर्ण है, उनको क्या कोई दे सकता है। गंगा का जल गंगा को अर्पण करने का मतलब यही है, चाहे एक अंगुली जल डालो या एक अंगुली निकालो, गंगा की पूर्णता को आचमन की उंगली से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज महाकुंभ का अवसर है, वही गंगा का जल उसी को अर्पित करते, उसकी पूर्णता में क्या फर्क पड़ता है, पानी घटता थोड़ी है। परंतु प्राणी ऐसा करने से माँ गंगा का भक्त बन जाता है। इसी प्रकार कोई वस्तु श्रद्धा भक्ति के साथ ठाकुर जी को अर्पित की जाती है तो वह ना तो हमारी होती है, न ही भगवान के ऐश्वर्य में इससे कोई वृद्धि होती है, परंतु अर्पित करने से प्राणी भगवान के भक्त के रूप में यश का भागीदार बन जाता है। ध्यान दीजिए, हमने फल चढ़ा दिया इतना सारा तो भगवान के बगीचे में फल बढ़ गया क्या? नहीं, हम भगवान के भक्त के रूप में हमारा यश बन जाता है, उसके भागीदार बन जाते हैं। हर वस्तु के मूल स्रोत भगवान है, अतः जब उन्हें सजाया जाता है तो भक्त तथा सारे जीव सज जाते हैं। जैसे सौंदर्य का लेप करने से प्राणी का प्रतिबिंब ही सुंदर दिख पड़ता है। एक बात और, निर्विशेषवादी या मायावादी समझते हैं क्योंकि भगवान परब्रह्म सब कुछ है इसलिए उनका कोई पृथक अस्तित्व तो नहीं है, उनका दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, पर यह सही नहीं है। यहाँ पर भगवान सुखदेव ने बलि को विराट रूप का दृष्टा बताया है। जो श्रीमद नारायण की विराट रूप को देख रहा है वह द्वैतवाद है। दो प्राणी होते, एक दृष्टा और दूसरा दृश्य। दृष्टा पूर्ण का अंश है, अभिन्न है, परंतु पूर्ण के तुल्य नहीं होता। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसे अचिंत्य भेदाभेद पूर्ण दर्शन निरूपित किया है। भगवान के विराट रूप को देखकर भगवान के दिव्य आयुध मूर्तिमान हो गए। दिव्य जो आयुध है मूर्तिमान हो गए। ये धनुष होता है ना, ऐसे एक रूप बना रहता है, वो धनुष बाण जो है मूर्तिमान हो गया, माने कोई देवता उस धनुष को लिए हुए खड़ा है। ध्यान दीजिए, धनुषाकार में देवता खड़ा हो गया, यूं कह सकते हैं। शंख जो है शंखाकार में खड़ा हो गया कोई देवता। और वेगवान कौमुदी गदा का मूर्तिमान स्वरूप विद्याधर नामक तलवार, उसने अपने मूर्तिमान स्वरूप में 7 सैकड़ों चंद्रमा चिन्हों से अलंकृत ढाल एवं तर्कसों में सर्वश्रेष्ठ अक्षय सहायक के सभी एवं सुनंद आदि भगवान के पार्षद, अन्य प्रमुख पार्षद, समस्त लोकपालों के साथ पीताम्बर, मकराकृत कुंडल, कौस्तुभ मणि, बाजूबंद वैजंती मालाधारी चतुर भगवान श्रीमद नारायण जी के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स की पीली रेखा स्वर्ण रेखा थी। सबने दर्शन किए और स्तुवन किया। इस प्रकार भगवान ने अपने एक पग नाभ से संपूर्ण पृथ्वी को, अपने शरीर से आकाश को और अपनी भुजाओं से समस्त दिशाओं को ढक लिया। पदमतीयं क्रमतस्त्रिविष्टपं न वै तृतीयाय तदीयमणमपि उर्क्रमस्याङ्घ्रि रूप रूपर्योपर्यथो महर्जनाभ्यां तपसा परम गताः। जब भगवान ने अपना दूसरा पग भरा तो उसमें सारे स्वर्गलोक आ गए, सब आ गए, सारे स्वर्गलोक। क्या हुआ, यहाँ से चले तो क्या हुआ, ओम भू भुआ स्वाहा। उसके बाद क्या आ जाएगा, मह तपह जन स्वर्ग लोक। अब तीसरे पग के लिए रंच हमारी भूमि न बची, क्योंकि भगवान का पग महर लोग, जन लोग, तप लोग, यहाँ तक कि सत्यलोक से ऊपर तक चला गया पैर। तो संतों ने इसका तात्पर्य यह निकाला कि जब दूसरे पग से महर लोग, जन लोग, तप लोग, सत्यलोक सहित सारे लोग भगवान ने नाप लिए तो ठाकुर जी की शिलाओं की तुल्य दृढ़ नखों से ब्रह्मांड में एक छिद्र हो गया, एक विवर्त बन गया। यह ब्रह्मांड 5 महाभूतों से आच्छादित है। 5 महाभूत शास्त्रों में 5 तत्व सतहों के रूप में, मानो स्तरों के रूप में है, और प्रत्येक सतह पिछली सतह से 10 गुना मोटी है। ध्यान दीजिए, भूमि की सतह से अग्नि की सतह, अग्नि सतह से जल की सतह, जल से आई सतह, इस बार एक एक सतह 10 गुना मोटी हो चली जाती।
फिर भगवान के नाखून इन सभी सतहों को बेध गए और सर्वलोक में उन नाखूनों ने एक छेद बना दिया। जब भाई पैर है तो नाखून बड़ा होगा, एक छेद बना दिया। यही गंगा नदी का स्रोत बन गया। इसी छेद से गंगा नदी का पानी छनकर जगत में आया। दशावतार स्तोत्र 5 में से इसीलिए कहा जाता है पदनख नीर जनित जन पावन। चूंकि भगवान ने ब्रह्मांड के आवरण में एक छेद कर दिया, इसलिए पतित आत्माओं के उद्धार हेतु गंगा जल इस जगत में आ गया। क्या बात है। यानी कोई ऐसा कहे कि तो कल्पना, आओ जगत पे गंगा जल पे नहाओ। आज करोड़ों आदमी नहा रहा है महाकुंभ में। ये भगवान के उसी नख से बना छिद्र है और कितना पुण्य है उस गंगा में नहाने का। परमहंस भगवान सुखदेव ने सत्यलोक में ब्रह्मा जी, मरीचि आदि ऋषियों द्वारा भगवान के धैर्य की अभ्यर्थना की गई। परमहंस भगवान सुखदेव ने श्री भगवद्भागवत कथा में बताया भगवान के दूसरे चरणों की स्वयं ब्रह्मा जी ने अगवानी किया। भगवान के दिव्य पग को अर्धपाद दिया, प्रक्षालन किया, पूजन करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की विस्तुति किया। 2 पग में सब नाप लिए है ना। क्या कहा? धातु कमंडल जलम पदरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेंद्र स्वार्धुन्य भून्नम बसी सा पतति निमार्टी लोकत्रयं भगवतो विष्णुदेव कीर्ति ही। ब्रह्मा के कमंडल का वही जल विष्णु भगवान के पांव का कारण पवित्र होने के कारण गंगा जी के रूप में परिणित हो गया। भगवान के पांव पखारे उस जल से और पवित्र छेद तो पहले ही था। जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोगों को पवित्र करता हुआ, अन्य की इतनी मोटी परतों को पार करता हुआ आ गया। गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति है। गंगा के बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका जल 3 दिव्य जलों का मेल है। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से भगवान वामन देव चरण कमल धुले तो गंगा जी बहने लगी। वामन देव के बाएं पांव से परमाणु विवर्त हो गए तो गंगा जी की कारणार्णव सागर का दिव्य जल निकलने लगा और कहती कि स्वयं भगवान नारायण गंगा जल रूप प्रकट हो गए। इस प्रकार गंगा तीनों लोगों को पवित्र करने में समर्थ है। ब्रह्मादयो लोकनाथा सनाथाय समादृता सानुगा बलमाजहु संक्षिप्ताद विभूतये। जब भगवान ने स्वरूप को छोटा कर लिया, अपनी विभूतों को समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेक प्रकार की भेंटें समर्पित किया। इस प्रकार भगवान वामन देव ने अपना दिव्य विस्तार रूप समेट लिया। फिर आदि वामन के रूप में देवताओं को पूजन का अवसर प्रदान किया। जैसे अर्जुन को विराट रूप दिखाकर भगवान अपने सुदर्शन सौम्य रूप में आ गए थे। भक्त की क्षमता के अनुसार भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, जिससे भक्त व्यवहार कर सके। यह उनके अहितकी की कृपा है। उधर दैत्य तुरंत समझ में आ गया कि वामन बनकर भगवान विष्णु ने यातना के बहाने हमारे महाराज बलि से त्रिलोकी का राज्य छीन लिया, सारी पृथ्वी को उनके आधिपत्य से वंचित कर दिया। सारे दैत्यों ने तत्काल वामन से लड़ने और मारने के लिए हथियार उठा लिए। तब भगवान के पासों ने जो 10-10 हजार हाथियों बल रखते थे वे भी असुरों का संहार करने लगे। अब महाराज बलि द्वारा असुरों को युद्ध से रोकना और इसके बाद की कथा जो है वो हम आपको कल बताएंगे। आज कथा को यहीं विश्राम देती हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।